अरे अरे, हाँ। ये क्या, मेरी आंखों में ये कैसी जादुई शक्ति आ गई है? मैं चीजों को अच्छी तरीके से परख सकता हूँ। ये तो कमाल हो गया। अब मैं पुरानी चीजों की मदद से बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। अबे डिलीवरी बॉय, तुझे पता है तूने मेरी एंटीक हॉर्स स्टैचू तोड़ दिया। इसकी कीमत 8 लाख रुपए है। हाँ? ये हॉर्स स्टैचू नकली है, कीमत सिर्फ 500 अबे ओ, रुपए। देख क्या रहा है, जल्दी पैसे दे। 8 लाख, अगर नहीं दिए तो रुक, तो मैं तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। अरे ये स्टैचू बिल्कुल नकली है। ये 8 लाख का नहीं है, सिर्फ 500 रुपए का है। ए लड़के, ये सदियों पुराना स्टैचू है, इसे नकली बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? पैसे निकाल जल्दी। और अगर मेरी बात सच निकली तो सब लोग यहाँ पर देखो, ये स्टैचू के नीचे साफ साफ लिखा है ये सिर्फ एक शो पीस है और तुम इसके 8 लाख रुपए मांग रहे हो। एक शो पीस के 8 लाख रुपए मांग रहा है, तो मैं भी अपने घर का कचरा उठा के ले आता हूँ और लाखों में बेचूंगा। ए लड़के, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गोल्डन ड्रैगन स्टैचू, प्राइस 8 लाख रुपए। इन नकली चीजों के बीच में एक असली एंटीक पीस भी है। अगर मैं इसे 1 लाख में खरीद लूं तो भी इससे मेरा 7 लाख का फायदा होगा। बचने का फायदा नहीं, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अरे रुको रुको रुको, सुनो यार, तुम इतनी बड़ी कीमत मांग रहे हो जो कि मैं नहीं दे सकता। एक काम करते हैं, हम लोग इसकी बात छोड़ते हैं और किसी और चीज पर डील करते हैं, जैसे कि ये स्टैचू, गोल्डन ड्रैगन, क्या कहते हो? बाकी सब बातों को भूल जाते हैं और ये मामला यहीं खत्म करते हैं। अच्छा, मामला खत्म करोगे? बिल्कुल भी नहीं। जब तक तुम मुझे 2 लाख रुपए नहीं देते, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो इसका मतलब तुम मुझसे तमीज से बात नहीं करोगे? सही समझे? तो ठीक है, फिर मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। हाँ। ये गोल्डन ड्रैगन स्टैचू मैंने इसे 2000 रुपए में खरीदा था। अगर इसने पुलिस को बुला लिया तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं होगा। मुझे इस चक्कर में फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। अरे रुको, तुम्हारे लिए डील थोड़ी बदल देता हूँ। ऐसा करो, मेरी बात सुनो, मुझे 2000 नहीं 20,000 दे दो। ये गोल्डन ड्रैगन स्टैचू मामूली नहीं है। और रही बात उस हॉर्स स्टैचू की जो तुमने अभी तोड़ा, उसका क्या? अरे नहीं, उसे जाने दो। ठीक है ठीक है ठीक है, किस्मत ही खराब है। 20,000 रुपए ही सही। इसे इसकी कीमत नहीं पता कि असली गोल्डन ड्रैगन स्टैचू है जिसकी कीमत 8 लाख से ज्यादा है। पैसे भेज दिए हैं मैंने। वाह, फायदा हो गया। लो, ये रहा। कमाल है। अब मुझे बस एक भरोसेमंद एंटीक शॉप ढूंढनी है जहां मैं इस मूर्ति को बेचकर ढेर सारा पैसा कमा सकूं। जरा सुनो, तुम्हारा बॉस मुझे कहाँ मिलेगा? मुझे एक कीमती चीज बेचनी है। एक डिलीवरी बॉय के पास भला क्या कीमती चीज होगी? काव्या मैम के पास इतना वक्त नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। पर मेरी चीज सच में कीमती है, चाहो तो खुद देख लो। हाँ? ये क्या कचरा उठा कर लाए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा रद्दी सामान लाने की? रुक जाओ। तुम होते कौन हो एक कस्टमर का आइटम तोड़ने वाले? काव्या मैम, ये स्टैचू नकली है और ये इसे हमें बेचना चाहता था, तो मैंने सोचा इसे तोड़ दूं ताकि किसी को बेवकूफ ना बना पाए। तुम बहुत बड़े वाले बेवकूफ हो। ये गोल्डन ड्रैगन स्टैचू बिल्कुल असली है। तुमने इसे बर्बाद ही कर दिया था। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मैडम, मुझसे गलती हो गई, मुझे मत निकालिए। निकलो, मुझे दोबारा बोलने पर मजबूर मत करो। सुनो लड़के, इस गोल्डन ड्रैगन स्टैचू के लिए तुम कितने पैसे चाहते हो? 8 लाख। ठीक है, मैं अभी तुम्हें पैसे ट्रांसफर करती हूँ। ये तो सच में बहुत ही होशियार है। एक ही नजर में इसने गोल्डन स्टैचू की कीमत पहचान ली। खरीदने के लिए शुक्रिया। काव्या मैम, ये एंशियंट ड्रैगन प्लेट है। देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट ने इसे चेक किया है। इसकी कीमत 20 लाख है। आप इसे खरीदेंगी? अगर इस एंशियंट ड्रैगन प्लेट को टेस्ट किया जा चुका है और ये सही में असली है, तो इसकी कीमत 20 लाख ही होगी। ये नकली है, 200 रुपए का। लेकिन मैम, मुझे तो लगता है कि ये ड्रैगन प्लेट एकदम नकली है। ये प्लेट नकली है? अबे ओए डिलीवरी बॉय, तू ये क्या बकवास कर रहा है? ये एंशियंट ड्रैगन प्लेट है जो सच में 20 लाख रुपए की है। अपनी डिलीवरी कर और यहाँ से निकल। एंटीक्स के बारे में क्या तुम्हें जानकारी है? हाँ, थोड़ी बहुत समझ है। तो क्या तुम बता सकते हो कि ये ड्रैगन प्लेट आखिर नकली क्यों है? ये ड्रैगन प्लेट साफ तौर पर बस असली वाले की नकल है। इसके कॉर्नर्स भी सही नहीं है और काम में बारीकी भी नहीं है। और इसके पीछे आप देख सकती हैं, ये बिल्कुल नकली है। इसकी असली कीमत 200 रुपए होगी। हाँ, ये तो सच में नकली है। जैसा कि तुमने कहा, ये सिर्फ एक नकल है। अब तुम बताओ कि
कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। काव्या मैम, ये तो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है, इस पर कैसे यकीन कर सकती हैं? ओह, मुझे याद आया, शायद मुझसे गलती हो गई। मैं असली वाली प्लेट अभी लाता हूँ। अरे लड़के, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे एंशिएंट टावर में काम करो। मैं तुम्हें हमारा चीफ एक्सपर्ट बनाना चाहती हूँ। महीने की सैलरी 5 लाख रुपए। क्या तुम तैयार हो? मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। 5 लाख रुपए महीना, इतना बड़ा ऑफर कौन ही ठुकराएगा। और काव्या भी मेरे काम को इज्जत देगी। इसके साथ काम करके मैं आगे बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। मेरी मदद करने के लिए मैं तुम्हें 1 महीने की एडवांस सैलरी इसी वक्त दे रही हूँ। और हाँ, तुम किसी भी टाइम काम कर सकते हो। अच्छा, क्या तुम अभी फ्री हो? मेरे साथ किसी से मिलने चल सकते हो? उसके पास एक एंटीक आइटम है जो वो मुझे बेचना चाहता है। मैं चाहती हूँ तुम उसे एक बार चेक करो। अभी मैं फ्री हूँ, तो चलो चलते हैं। चिराग जी। हाँ काव्या, तुम आ गई। तुम लोग थोड़ी देर इंतजार करो, चाय पानी पी लो, तब तक नमन इस आइटम को चेक कर लेगा। काव्या, ये कौन है? ये उज्जवल ग्रह का बेस्ट एक्सपर्ट है, नमन नाम है। इसने 360 एंटीक्स को परखा है और कभी गलत नहीं हुआ। ये पूरे उज्जवल ग्रह में बहुत मशहूर है। अच्छा, तो बड़े आदमी हैं। अरे नमन, ये मेरे रेनबो बाउल की क्या कीमत होगी? थोड़ा सब्र रखो चिराग, पहले मुझे इसे अच्छे से परख लेने दो। रेनबो बाउल फेक है, कीमत है 1000 रुपए। मैंने इसे 2 लाख में खरीदा था। मुझे लगता है इसकी कीमत और ज्यादा होगी। माफ करना, पर एक बाउल को चेक करने में इतना वक्त क्यों लगाते हैं? और वैसे भी ये बाउल तो नकली है। चिराग, ये लड़का कौन है? कैसे नहीं पता कि मैं जब काम कर रहा होता हूँ तो बीच में बोलना मना है। कहूँ तो तुम मेरे गुरु बनने के काबिल नहीं हो, पर हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा गुरु बन सकता हूँ। चुप रहो। अरे रुको तो, अभी हमने 3 लाख की शर्त लगाई थी, तो अब तुम वो पैसे कब दे रहे हो? हाँ, भेजता हूँ। 3 लाख रुपए प्राप्त हुए। इन पैसों के लिए शुक्रिया नमन। वे लड़के, क्या मुझसे एक और शर्त लगाने की हिम्मत है? अगर तुम जीते तो मैं तुमसे माफी मांगूंगा, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हें ये 3 लाख मुझे वापस देने होंगे। मंजूर है? ठीक है, पर अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मंजूर है? बोलो, किस पर शर्त लगानी है? जेम्स की पहचान या फिर कुछ और? जेम्स की परख पर ही लड़के। जेम्स की परख मेरे बाएं हाथ का खेल है। इस बार तुम पक्का हारोगे। लक्ष्य, अभी तो नमन से थोड़ी सी चूक हुई थी, लेकिन जेम्स की पहचान करने में इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये बिना छुए ही जेम्स को पहचान लेता है। एक बार इसने एक ऑक्शन में 2 करोड़ का ग्रीन जेम पहचान। ये आदमी तो मुझे पैसे देने के लिए उतावला हो रहा है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये रेनबो बॉल तो देखने पर ही नकली मालूम होता है। इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रंग भरा हुआ है, जो कि बहुत जल्दी उतर भी जाता है। तुम खुद ही देख लो। ये कैसे मुमकिन है? मेरे इतने लंबे करियर में पहली बार मुझसे गलती हुई है। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ये मैंने पूरे 2 लाख में खरीदा था और तुम कहते हो ये नकली है? लक्ष्य, तुम तो कमाल हो। तुमने तो इसमें नमन को भी पीछे छोड़ दिया। मैं तुम्हारी सैलरी और बढ़ाऊंगी। मुझे तो बस एंटिक्स की थोड़ी बहुत समझ है। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था, पर उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? तुमने ये सब किससे सीखा? लक्ष्य नाम है, और मैंने ये सब किसी से सीखा नहीं है। मुझे बस पुरानी चीजों का शौक है। तो क्या तुम मेरे शागिर्द बनना चाहोगे? मैं तुम्हें एंटिक्स की परख करना बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। इससे मुकाबला करके तुम फंस गए हो। अच्छा, तो क्या तुम मेरे साथ इस पर शर्त लगाना चाहते हो? क्यों नहीं? अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से 10 लाख दूंगा, पर अगर तुम हारे तो तुम्हें इससे माफी मांगनी होगी और हम दोनों को 10-10 लाख देने होंगे। तो मंजूर? क्यों नहीं? लक्ष्य, तुम प्लीज नमन के साथ शर्त मत लगाओ। ये जेम्स गैम्बलिंग की दुनिया में एक खास पहचान रखता है। तुम इससे जीत नहीं सकते। काव्या, तुम बस कुछ समय रुको और मेरा जलवा देखो। तो बताओ, इस मुकाबले में क्या नियम कायदे होंगे? अरे, मेरी दुकान पर काफी सारे पत्थर आए हैं। उन्हीं में से कई जेम्स भी छुपे होंगे। यानी कि जो भी ज्यादा कीमती पत्थर ढूंढेगा वही जीतेगा। तो शुरू करें? अगर तुम अभी हार मान लो तो भी ठीक है। मेरी जिंदगी की डिक्शनरी में हार नाम का कोई शब्द है ही नहीं। ग्रीन
फ्रॉग स्टोन। इसकी कीमत 20 लाख है। ये तो ग्रीन फ्रॉग स्टोन है। ये तो किस्मत से ही मिलता है। इस बार तो पक्का 20 लाख का फायदा होगा। मजा आएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस काले से पत्थर से ग्रीन जेड निकल आएगा? मजाक कर रहे हो ना? जेड निकलेगा या नहीं ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पर लक्ष्य, ये पत्थर तो साधारण लग रहा है। इसमें शायद ही कुछ हो। क्या तुम कोई दूसरा पत्थर नहीं चुन सकते? जरूरत नहीं। इस साधारण दिखने वाले पत्थर से ही आज हम बहुत पैसा कमाएंगे। तुम्हारा ये पत्थर दुकान के कोने में कब से पड़ा था, कोई इस पर थूक भी नहीं रहा था। इस पत्थर की कोई कीमत नहीं है। मैं तुम्हें याद दिला दूं, अगर तुम हारे तो तुम्हें हमें 20 लाख रुपए देने होंगे, ठीक है ना? कोई इस पर थूके या न थूके, लेकिन मैं इसे जरूर चुनूंगा। इतना गुरूर? मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि असली एक्सपर्ट किसे कहते हैं। देखा सबने, भले ही ये ग्रीन जेड स्टोन नहीं है, लेकिन ये शाइनी ग्रीन स्टोन तो है ना। इसकी कीमत 2 लाख है। चलिए अब मेरी बारी है। ये तो ग्रीन फ्रॉग स्टोन है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है। इसकी कीमत तो 20 लाख से भी ज्यादा है। ये कैसे हो सकता है? ये तो बस एक बेकार पत्थर दिख रहा था। इसे कैसे पता चला कि ये पत्थर अंदर से असल में ग्रीन फ्रॉग स्टोन है? ये कैसे मुमकिन है? अरे लक्ष्य, तुम तो वाकई में बहुत कमाल हो। अब मुझे एहसास हुआ कि नमन तो बेकार में ही इस शहर में मशहूर है। ये तो वही बात हुई कि ऊंचे दुकान और फीके पकवान। चिराग जी, अच्छा हुआ कि मैंने आपका रेनबो बोल नहीं खरीदा, वरना मेरा भारी नुकसान हो जाता। पकड़ो इसे। काव्या, तुमने इतने बड़े एक्सपर्ट को कहाँ से ढूंढ निकाला? इसकी काबिलियत तो नमन से कहीं ज्यादा है। ये मैं आपको नहीं बता सकती, बस इतना समझ लीजिए कि मेरा चीफ एक्सपर्ट लक्ष्य कुछ ही समय में जल्दी सिर्फ इस शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ही मशहूर होगा। अभी इसने जो कमाल करके दिखाया है। हाँ तो महक, तुम पहले ही 20 लाख हार चुकी हो और शर्त लगाओगी? हाँ, क्यों नहीं लगाऊंगी। थोड़ी देर में मेरी बहन एक्सपर्ट के साथ यहाँ आ जाएगी। आज तुम्हें जितनी बड़ी शर्त लगानी हो मैं तैयार हूँ। अब अगर तुम में इतना ही दम है तो क्यों ना हम कोई बड़ी शर्त लगाएं? ठीक है। महक, हम आ गए। महक, ये लक्ष्य है। इसे मैंने चीफ एक्सपर्ट के तौर पर हायर किया है। इसी ने अभी नमन को स्टोन गैम्बलिंग के खेल में हराया है। तुम चिंता मत करो, आज इसके होते हुए तुम हार नहीं सकती। महक, मुझे लगता है तुम बौखला गई हो। एक फूड डिलीवरी बॉय को इस मुकाबले में लाई हो। क्या तुमने अभी तक काफी नहीं हारा? हरीश, अपना मुंह बंद रखो। काव्या, तुम किसी धोखे में तो नहीं हो ना? ये तो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है, ये कैसे मदद करेगा? अरे तुम इस पर जरा भरोसा तो करो। अब बस देखती जाओ। अच्छा ठीक है, तो मैं भरपाई करूंगी, ये सही रहेगा ना? लेकिन अगर लक्ष्य ने तुम्हें पैसे जितवा दिए तो तुम्हें उसे 5 लाख रुपए फीस देनी होगी। ठीक है, तो लक्ष्य, अब ये मुकाबला तुम्हारे हवाले है। अगर तुम काव्या की बहन हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। आजकल डिलीवरी बॉयज भी स्टोन गैम्बलिंग कर रहे हैं, ये तो हद ही हो गई। मैं तो देखना चाहती हूँ कि ये डिलीवरी बॉय कैसे मुकाबला करता है। तो आप दोनों कितने की शर्त लगाना चाहते हैं? मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम ही बताओ। तो फिर ठीक है, 1 करोड़ की शर्त होगी। जो हारेगा वो दूसरे को 1 करोड़ देगा। ऑर्गेनाइजर, तुम इसके गवाह रहोगे। बिल्कुल। अबे ओ लड़के, क्या तेरे पास इतने पैसे भी हैं जो इतनी बड़ी शर्त लगा दी? मेरे पास इतने पैसे नहीं है, पर इसके पास हैं। क्यों, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? इसमें डरने की क्या बात है? वैसे भी मेरे पास तुम्हारे पैसे आने वाले हैं, तो डर कैसा? ये पत्थर देखो, तुम जो चाहो चुन लो। देख लो लक्ष्य। इम्पेरियल ग्रीन स्टोन कीमत 26 लाख। प्योर पर्ल स्टोन कीमत 80 लाख। तो क्या तुम्हें पत्थर चुनना आता भी है? तुमने तो बेकार पत्थरों के ढेर से चुन लिया है। काव्या, लक्ष्य को सच में पत्थरों की पहचान है ना? उसने बेकार वाले पत्थर क्यों चुन लिए? क्या वो मुझे हरवाना चाहता है? चिंता मत करो, तुम्हें लक्ष्य की तेज आंखों पर भरोसा रखना चाहिए। वो तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करेगा, परेशान मत हो। दोनों ने पत्थर चुन लिया है ना? तो अब इन्हें काटना शुरू करते हैं। ग्रीन, ग्रीन। हाँ, हरा होगा। ये तो सच में हरा है। ये तो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का ग्लास जेड है। इसकी कीमत 26 लाख है। बधाई हो हरीश, ये तो वाकई 26 लाख की कीमत वाला एम्परर ग्लास जेड है।